हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए संज्ञा के प्रश्नों को, जिसमें पहला प्रश्न है निम्न में से संज्ञा शब्द है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा आकाश। किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु तथा नाम के गुणधर्म स्वभाव का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं, जैसे राम, आम, मिठास, हाथी आदि। प्रश्न संख्या 2, निम्न में से संज्ञा शब्द है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा पहाड़। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशिष्ट वस्तु, भाव अथवा जीव के नाम का बोध होता है। वस्तु का तात्पर्य प्राणी, पदार्थ तथा उसके गुणधर्म से भी है। संज्ञा के भेद। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार दो प्रकार के होते हैं। पहला है पदार्थवाचक, दूसरा है भाववाचक। पदार्थवाचक के अंतर्गत दो प्रकार की संज्ञाएं आती हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा और दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। रामचंद्र वर्मा के अनुसार दो प्रकार इन्होंने बताए हैं। पहला है मूर्तवाचक, दूसरा है अमूर्तवाचक। मूर्तवाचक के अंतर्गत इन्होंने चार प्रकार के बताए हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। अमूर्तवाचक संज्ञा के अंतर्गत भी तीन प्रकार के इन्होंने बताए हैं। पहला है भाववाचक संज्ञा, दूसरा क्रियावाचक संज्ञा, तीसरा है गुणवाचक संज्ञा। डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद के अनुसार संज्ञा के दो भेद बताए गए हैं। पहला गुणधर्म के आधार पर संज्ञा और वस्तु के आधार पर। तो गुणधर्म के आधार पर एक प्रकार का बताया वो है भाववाचक संज्ञा, और वस्तु के आधार पर चार प्रकार इन्होंने बताए हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। संज्ञा के प्रकार। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा 3। व्युत्पत्ति के आधार पर सामान्य शब्द के तीन भेद माने गए हैं: रूढ़, यौगिक तथा योगरूढ़। डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद चार भेद मानते हैं, जिनमें पहला है तत्सम, तद्भव, देशज तथा विदेशज। इन्होंने रूढ़, यौगिक तथा योगरूढ़ को रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद के रूप में वर्गीकृत किया है। संज्ञा का भेद नहीं है, तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक ये संज्ञा के भेद हैं, लेकिन निजवाचक संज्ञा का भेद नहीं है। अधिकतर व्याकरण संज्ञा के 5 भेद मानते हैं, जिसमें पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक, तीसरा भाववाचक, चौथा है समूहवाचक और पांचवा है द्रव्यवाचक संज्ञा। प्रश्न संख्या 5, इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा वे होती हैं जो दुनिया में अकेली होती हैं, और जातिवाचक संज्ञा वे होती हैं जिनके जैसे और भी होते हैं। जैसे त्रिपिटक एक ग्रंथ है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। भारत भी एक है, तो ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। गंगा भी एक ही है, तो ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। लेकिन लेखक के जैसे और भी लेखक होते हैं, इसीलिए लेखक जातिवाचक संज्ञा है। कुछ यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा देख लेते हैं, जैसे सिंधु, अमेरिकी, सोमवार, दीपावली, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। और जातिवाचक संज्ञा में जैसे जुलाहा, ठग, प्रोफेसर, वर्षा, ये सब जातिवाचक संज्ञाएं हैं। प्रश्न संख्या 6, मोहन एक परिश्रमी और ईमानदार बालक है। इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा बतानी है, तो इसमें जो मोहन है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। प्रश्न संख्या 7, आपका शहर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है, तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा व्यक्तिवाचक। जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, गांधी जी, गंगा, काशी आदि। प्रश्न संख्या 8, इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा डोंगर। डोंगर व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। छोटे पहाड़ को छत्तीसगढ़ी बोली में डोंगर कहा जाता है। यह जातिवाचक संज्ञा है, ना कि व्यक्तिवाचक। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, तो इसका यह ऑप्शन सही हो जाएगा राम, रामचरितमानस, गंगा। जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सुरेश, हिमालय, मई, होली आदि। प्रश्न संख्या 10, निम्न में से संज्ञा शब्द है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा गंगा। गंगा में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। प्रश्न संख्या 11, घर, पहाड़ और नदी किस संज्ञा भेद के अंतर्गत आएगा, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर जातिवाचक संज्ञाएं कुछ देख लेते हैं, जैसे संबंधियों, व्यवसायों, पदों व कार्यों के नाम,
जैसे भाई, जुलाहा, ठग आदि। जितने भी सगे संबंधी होते हैं, व्यवसाय होते हैं, पद, कार्य, इन सब ये सभी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। पशु पक्षियों के नाम जैसे घोड़ा, तोता, गाय, कोयल, ये भी सब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। वस्तुओं के नाम जैसे मेज, कलम, बाल्टी आदि, ये भी सब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। प्राकृतिक तत्वों के नाम जैसे आंधी, तूफान, वर्षा आदि, ये सभी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न संख्या 12, प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है, वाक्य में किस प्रकार की संज्ञा है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जातिवाचक, क्योंकि जितनी भी प्राकृतिक चीजें होती हैं उनमें सब में जातिवाचक संज्ञा होती हैं। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? तो इसका बी और डी ऑप्शन सही माना गया है, कर्मचारी और पर्वत, क्योंकि प्राकृतिक चीज़ों में भी जातिवाचक संज्ञा होती है और किसी कोई भी पद होता है, जैसे कर्मचारी एक का एक पद है तो इसमें भी जातिवाचक संज्ञा होगी। पशु चर रहे हैं, रेखांकित पद है, तो पशु इसमें जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि पशु के जैसे और भी पशु होते हैं। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से कौन सी जातिवाचक संज्ञा है? तो इसका मजदूर सही हो जाएगा, क्योंकि मजदूर के जैसे और भी मजदूर होते हैं। प्रश्न संख्या 16, जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, पुस्तक। इसमें सहसा भाववाचक संज्ञा है, लोहा द्रव्यवाचक संज्ञा है, लकड़ी ये भी द्रव्यवाचक संज्ञा है, पुस्तक जातिवाचक संज्ञा है, अतः पुस्तक को छोड़कर अन्य सभी विकल्प जातिवाचक संज्ञा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा नहीं है पूछा गया था, तो पुस्तक हमारी जातिवाचक संज्ञा है, सहसा भाववाचक है और लोहा द्रव्यवाचक है और लकड़ी भी द्रव्यवाचक है, तो लेकिन पुस्तक जातिवाचक है। प्रश्न संख्या 17, हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है, में जयचंदो संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जातिवाचक, क्योंकि यहाँ पर कहा गया जयचंदों के की कमी नहीं है, यानी बहुत से जयचंदों की बात यहाँ पर की गई है, तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है। प्रश्न संख्या 18, कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जातिवाचक, क्योंकि कवि के जैसे और भी कवि होते हैं, इसीलिए कवि में जातिवाचक संज्ञा है। प्रश्न संख्या 19, निम्न संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें कहते हैं, तो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। प्रश्न संख्या 20, जातिवाचक संज्ञा शब्द है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, वकील, क्योंकि जितने भी पद होते हैं वे सब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न संख्या 21, गाय कौन सी संज्ञा है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जातिवाचक, क्योंकि गाय के जैसे और भी गाय होती हैं। देखो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा की कुछ हम देख लेते हैं, जैसे संबंधियों, व्यवसायों तथा पदों के नाम जैसे भाई, मंत्री, माली, जुलाहा आदि, ये सब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। प्राकृतिक तत्वों के नाम जैसे भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, ये सब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। पशु पक्षियों के नाम और वस्तुओं के नाम, ये सभी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न संख्या 22, गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा गया है, वाक्य में संज्ञा किससे रूप में परिवर्तित हो रही है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जातिवाचक से व्यक्तिवाचक में। जब कोई जातिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हो तब वहाँ जातिवाचक होते हुए भी व्यक्तिवाचक बन जाती है। जैसे गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा गया है, तो वाक्य में गांधी जी शब्द जातिवाचक होते हुए भी विशेष व्यक्ति के रूप में प्रयुक्त होने के कारण व्यक्तिवाचक संज्ञा है। प्रश्न संख्या 23, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जातिवाचक, क्योंकि जितने भी पद होते हैं उनमें जातिवाचक संज्ञा होती हैं, जैसे घर, पर्वत, मनुष्य, नदी, मोर, सभा आदि। प्रश्न संख्या 24, लहर किस प्रकार की संज्ञा है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जातिवाचक, क्योंकि जितने भी प्राकृतिक तत्व होते हैं वो सब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न संख्या 25, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, यह नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जातिवाचक। ऐसी
व्यक्तिवाचक संज्ञाएं जो अपने विशिष्ट गुणधर्म के कारण पूरे वर्ग का प्रतिनिधित्व करती हैं वे जातिवाचक संज्ञाएं होती हैं, जैसे भीष्म पितामह, गांधी, हरिश्चंद्र, कालिदास इत्यादि। ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, परंतु अपनी विशिष्टता के कारण जातिवाचक संज्ञाओं के रूप में भी रूपांतरित होती हैं। प्रश्न संख्या 26, इनमें से भाववाचक संज्ञा है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अमीरी। अमीरी भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा अथवा व्यवसाय का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अमीर, गरीब, भिक्षुक, ये सभी जातिवाचक संज्ञा हैं। जातिवाचक संज्ञा जैसे बुढ़ापा, लड़का, मित्र, पंडित। और भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत जैसे बुढ़ापा, लड़कपन, मित्रता, मिठाई। प्रश्न संख्या 27, सुश्री हिमा दास दौड़ में प्रथम स्थान पर आई है, वाक्य में भाववाचक संज्ञा है, तो इसका ए ऑप्शन सही है, दौड़। दौड़ एक भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा बनाने के तरीके। जातिवाचक संज्ञा के द्वारा जैसे दास से दास्ता तो बन जाता है। दूसरा क्रिया के द्वारा जैसे चढ़ना से चढ़ाई। सर्वनाम के द्वारा जैसे अपना से अपनापन। विशेषण के द्वारा जैसे गर्म से गर्मी। और अव्यय के द्वारा जैसे दूर से दूरी। तो भाववाचक जो संज्ञा होती है वो 5 तरीके से बनाई जा सकती है। पहला जातिवाचक संज्ञा के द्वारा, क्रिया के द्वारा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय के द्वारा। तो 5 प्रकार से भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है। प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, योगी। योगी भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है, क्योंकि मधुरता, लोभ और रुकावट ये सभी भाववाचक संज्ञा है, लेकिन योगी के जैसे और योगी होते हैं, इसीलिए यहाँ पर योगी में जातिवाचक संज्ञा है। प्रश्न संख्या 29, इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, चरित्र। चरित्र एक भाववाचक संज्ञा है। प्रश्न संख्या 30, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। जिसका विशेषण प्रेमी तथा प्रेमय होता है। वस्तुतः जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुणधर्म, दशा या व्यवसाय का ज्ञान हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो प्रेम का भाववाचक संज्ञा प्रेमी या प्रेममय होता है। प्रश्न संख्या 31, शैशव शब्द संज्ञा शब्द है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, भाववाचक। शैशव शब्द भाववाचक संज्ञा है। अन्य सभी जैसे वीरता, गुरुत्व और मौन ये सभी भाववाचक संज्ञा हैं। प्रश्न संख्या 32, जिस संज्ञा शब्द से किसी के गुण, दोष, दशा आदि का बोध होता है उसे कहते हैं, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी के गुण, दोष, दशा आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे लंबाई, बुढ़ापा, मिठास, मित्रता, समझ आदि। प्रश्न संख्या 33, बाप का संबंध वाचक संज्ञा रूप होगा, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बपौती। बाप शब्द का संबंधवाचक संज्ञा रूप बपौती होता है। बाप, बहन, भाई, माँ इत्यादि शब्द जातिवाचक संज्ञाएं हैं। प्रश्न संख्या 34, उचित की भाववाचक संज्ञा क्या होगी, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, औचित्य। उचित शब्द की भाववाचक संज्ञा औचित्य है। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम तथा अव्यय में प्रत्यय लगाकर किया जाता है। निजित्व संज्ञा शब्द है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, भाववाचक। प्रश्न संख्या 36, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा है, तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है। प्रश्न संख्या 37, शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। मनुष्यता शब्द भाववाचक संज्ञा है। जिस संज्ञा शब्द से
व्यक्ति या वस्तु के गुणधर्म, दशा या व्यवसाय का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा शब्द जैसे मनुष्य में ता प्रत्यय लगाकर मनुष्यता भाववाचक संज्ञा शब्द बनाया गया है। प्रश्न संख्या 38, पशुता शब्द उदाहरण है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा भाववाचक संज्ञा का। पशुता भाववाचक संज्ञा है जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी या वस्तु की स्थिति, भाव और दशा आदि का पता चलता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं।